नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है समय की बड़ी खबर का। विवाद शांत कराने वाले युवक के घर पर दबंगों का हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जी हाँ, इंसानियत दिखाना जब किसी के लिए सजा बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं बल्कि समाज की सोच का भी खड़ा होता है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित सत्ती मोहल्ले में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई। दबंगों ने युवक की इसी पहल से नाराज होकर उसके घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले सत्ती मोहल्ले में दो बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था। उसी दौरान मोहल्ले का निवासी आतिफ बीच बचाव के लिए आगे आया और दोनों बच्चों को शांत कराने की कोशिश की। उस समय तो विवाद थम गया, लेकिन दबंगों को ये दखलंदाजी इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। देर रात दर्जनों युवक लाठी डंडों से लैस होकर आतिफ के घर पहुंच गए। हालांकि उस समय आतिफ घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन गुस्से से बौखलाए हमलावरों ने उनके बंद मकान को ही निशाना बना लिया। आरोपियों ने घर के दरवाजे, खिड़कियां, बिजली का मीटर और बाहर खड़ी स्कूटी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, गाली गलौज करते हुए मकान की लोहे की जालियां तक तोड़ डाली। इस पूरी घटना का वीडियो पास की गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे हथियार लहराते हुए दबंग युवक पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद सती मोहल्ले में भय का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या समाज में इंसानियत दिखाना अपराध बनता जा रहा है या फिर पुलिस की सख्ती ऐसे दबंगों पर लगाम लगाएगी। क्या यही पूरा मामला था जो ये वीडियो वायरल हो गया है, खराब हुआ, क्या पूरा मामला? सर जैसे कि पता चला है, अभी 2 दिन पहले जो है इनका झगड़ा हुआ है टंकी के पास। सत्ती महल्ले में पानी की टंकी है, उस टंकी के पास झगड़ा हुआ है। तो इनके जो मेहताब भाई हैं, इनके 2 भतीजे वहाँ पर खड़े थे और उन्होंने जो है बीच बचाव किया उनका, आपस में झगड़ रहे थे वो। तो बीच बचाव में जो है वो लोग ने उनको छोड़ के इनके ऊपर हावी हो गए और क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो इनके पीछे जैसे भागे, तो ये बचाव करने के लिए अपने ये पीछे इनकी गली में घर है, उस गली में घर में जैसे ही घुसे तो उनका पीछा करते हुए और उन लोगों ने उसका घर देख लिया। और घर देखने के बाद जो है ऐसा हुआ कि इन्होंने रात फिर उसी काम को किया और कुछ लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के लगभग जो है उनकी संख्या अच्छी संख्या थी उनकी, लगभग जो है 30 से 40 आदमी होंगे उसमें। और उन लोगों ने जो है उसको वहाँ पर उस घर पर आए और घर पे आने के बाद उन्होंने हमला किया। और उससे पहले जो है उन्होंने बंदे पे जो ये आपका बादशाह होटल है, बादशाह होटल पर वो लड़का काम करने के लिए घर जा रहा था वापस, तो उस घर पर जाते हुए जो है उसको बीच में रोका उन्होंने और रोक करके उसके साथ मार पिटाई की। तो सर ये संज्ञान पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। ये वायलेंस जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसकी बढ़ते उसमें जो है ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इन पे लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले टाइम में जो है सर ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है और ये महल्ले के लिए और पूरे उसके प्रशासन के लिए जो है ये परेशानी का सबब बन सकता है। सर इस तरह के झगड़े जो हैं आए दिन होते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें वायलेंस किसी के भी साथ जो है अक्सर झगड़ा होता रहता है। पता चला है कि अभी 3-4 दिन पहले भी एक किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उसमें यही आ रहा है कि भाई यही ग्रुप है जो एक्टिव है। लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है, पूरे महल्ले को जो है चैलेंज करके गए हैं वो कि आने वाले टाइम में जो है हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं और यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दे करके गए। सर पुलिस प्रशासन का जो है अभी उन्होंने तहरीर लेके रख ली है, लेकिन तहरीर के ऊपर जो है अभी वो बता रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और सर इस कार्रवाई को जो है हम नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं कार्रवाई कुछ हो रही है। सर ये रात की घटना है ये? नहीं सर, इस तरह का कोई खौफ नहीं है इनके अंदर। यंग एज है, यंग एज होने की वजह से जो है ना अपने आप को जो है ब्लड जो है उनका खोल रहा है और उसको जो है वो अपने आप में पावर मान रहे हैं वो। कार्रवाई करनी चाहिए सर, प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये सभी के लिए सर जो ये बेहतर रहेगा और आशा करता हूँ कि सर इसमें सभी जो है निवासी जितने भी हैं इसमें ये योगदान दें, सहयोग करें। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाले टाइम में इनका भविष्य अगर ख़राब हो गया तो भविष्य ख़राब होने के बाद जो है ना फिर सुधार इनमें बहुत मुश्किल है। जी सर मैं कह सकता हूँ इसको, इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जो है जब आदमी किसी काम को करता है और लगन के साथ कर रहा है और नशे के साथ कर रहा है तो उस काम को जो है वो बढ़ावा देगा और वो अपनी आपे में नहीं रहेगा और वो अपनी सुध बुद्ध खो देगा बिल्कुल ही।
तो वो वायलेंस की तरफ ही जाएगा। मैं था वो सब लोग रामपुर के, कुछ इमली रोड के हैं, कुछ बंदे के हैं, सारे आए बस आपस में छूटावा का चक्कर था और कुछ नहीं था इसमें। और आके हमारे घर पे हमला करा, गाड़ी को तोड़, मीटर तोड़, गेट तोड़, हथियारों के साथ, हर तरह के हथियार उनके पास सारे थे। और बहुत सारा घर में लेडीज़ों को गाली, बस छूटावा। दूसरा दोस्त लड़ रहा था, झगड़ रहे थे, उनको मार रहे थे, उनके साथ में मेरे भतीजे जो थे वो छुटाने चले गए बस उसको। उसे छुटाने के चक्कर में वो अपना उनके पीछे लगे, वो अपने घर में आके घुस गए, बस उसमें ही आके उन्होंने हमला कर दिया उनके ऊपर। परिवार था, बच्चे थे, लड़कियां थी सारी, हमारी जॉइंट फैमिली, हम 4 भाइयों की, उस सब बच्चे लड़कियां जितनी थी वहाँ सब थी। उनको सबको गालियाँ भी दी, उन्हें गंदा गंदा कहा, बहुत उल्टी सीधी अल्फाज उन्होंने उन्हें भी बोले और चैलेंज करके गए कि मारेंगे, आप बाहर मिलोगे। आप तहरीर दे रखी है, पुलिस कंप्लेन करी है उनके खिलाफ, बस पुलिस ने कहा कार्रवाई करेंगे इस पे, देखेंगे, ये कहा पुलिस ने। तो अभी तो वो तक को धमकी दे के गए हैं, मोहल्ले में से बाहर आए जो कुछ लोग थे उन्हें तक को धमकी दे के गए हैं। उनको भी पूरा गली में दहशत ही दहशत है। हमारे गली में कोई भी जल्दी बाहर आने को भी राजी नहीं है, बच्चे, कोई ऐसी घटना नहीं हुई आज तक भी। आए दिन झगड़े हैं वहाँ, पहचान तो अभी किसी की है। कैमरे उनमें से उन लड़कों की पहचान हुई है गली में, जो उसमें से निकाल के वीडियो। पेरेंट्स की भी गलती है इसमें, लड़कों के क्या है, पेरेंट्स ने ही तो छूट दे रखी है इतनी, तभी तो लड़के बाहर आ रहे हैं निकल के ऐसे हथियार ले लेके, इतने बड़े बड़े चाकू भी उन पे, कट्टे भी उन पे, क्या हथियार नहीं थे उन पे, सारे हथियार उनके साथ है, ऐसे खतरनाक तरीके से है जी। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही से है सारा। कितनी बार हो नहीं है झगड़े लगड़े, और सारे उधर के ही लोग आते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही। टंकी को टारगेट बना रखा हुआ, इंदिरा पार्क टंकी पे आते हैं, वहीं पे झगड़े होते हैं, वहीं से सारा पूरा वो करते हैं। अभी उन्हें उठाए हैं लड़कों को, अरे हमारा जो नुकसान हुआ उसका भुगतान करवाएं। सारा कुछ, हमारी गाड़ी तोड़ दी, पूरी गाड़ी मेरी डैमेज कर दी, बाहर खड़ी, सारे मीटर तोड़ दिए, सरकारी मीटर, गेट सारा तोड़ दिया, हमारा सब कुछ तोड़ दिया। घर की महिलाओं को इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी बदतमीजी करी, वो तो लॉक था, अगर लॉक ना होता तो क्या होता उनके साथ, कौन जिम्मेदार होगा इसका।